हेलो दोस्तों, जीके बाय डीसीबी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करेंगे। जो आने वाले आपकी जो भर्तियां हैं या फिर जो एग्जाम है आने वाले, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और सूचना सहायक या फिर और भी कोई एग्जाम है जिनमें इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आ रहा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ली जाने वाली प्रीमियम राशि के संबंध में सही कूट की पहचान कीजिए। खरीफ की फसल के लिए 1.5%, रबी की फसल के लिए 2%, वाणिज्यिक फसल के लिए 5%। तो दोस्तों फसल प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है उसका प्रीमियम दिया हुआ है, किस किस फसल पे कितना मिलता है जो भी। अब कूट बता रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही, केवल तीन सही, सभी सही है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों रबी लेंगे। रबी यानी दो शब्द आ रहे इसमें, तो ये सबसे कम वाला है 1.5%। फिर खरीफ, इसमें 3 शब्द का खरीफ बन रहा है, इसमें 2%। फिर वाणिज्यिक, ये सबसे बड़ा लग रहा है तो इसमें 5%। तो ऐसे ही अपने को क्रम वाइज याद रखना है। रबी के लिए 1.5 यानी 1.5 रबी, फिर खरीफ में 2%, फिर वाणिज्यिक में 5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल जो 3 वाला ऑप्शन है उसके अंदर ही वाणिज्यिक में ही 5% दे रखा है, बाकी ऊपर वाले ऑप्शन दोनों को ऊपर नीचे कर रखा है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कुल कितनी फसलों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। यानी कि कितने बीज उत्पादन को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंदर। तो दोस्तों ये योजना प्रारंभ हुई थी 2017-18 के अंदर, और इसके अंदर 9 फसलों के 10 वर्षों से कम अवधि की पुरानी जो किस्मों का बीज है उसका उत्पादन शामिल है। उसके अंदर गेहूं है, जौ है, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द, ज्वार और सोयाबीन, ऐसे करके कुल 9 फसलें शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर यानी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में कितना रहा, जिसका आदर्श वर्ष लिया है 2011 और 12। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 2.09 लाख करोड़, 3.79 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ या फिर 3.25 लाख करोड़। तो स्थिर मूल्यों पर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2.09 लाख करोड़। इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ी सी। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर है दोस्तों 2.09 लाख करोड़, और प्रचलित कीमतों पर है 3.79 लाख करोड़। तो स्थिर पर भी याद रखना है और प्रचलित दोनों पे याद रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना संभावित है। यानी कि जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो सेवा क्षेत्र का पूछ लिया इन्होंने, कितना है। 28.95, 27.31 और 43.74, 42.56%। तो जो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन टोटल रहा है 13.11 लाख करोड़। अब क्षेत्रवार देखते हैं तो कृषि का रहा है 28.95%, उद्योग का रहा है 27.31%, सेवा क्षेत्र का रहा है 43.74%। इसको कैसे याद रखेंगे, IAS के हिसाब से याद रखेंगे। आई यानी इंडस्ट्री, वो सबसे कम है 27%। आई, फिर ए यानी एग्रीकल्चर वाला, ये 28%, और एस यानी सेवा यानी 43%। IAS से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है। यानी 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है। 1,45,856 रुपये, 1,50,889 रुपये, 1,52,963 रुपये, 1,56,149 रुपये। तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन, मतलब सही आंसर हो जाएगा प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय तो दे रखी 1,56,149 और स्थिर कीमतों पर दे रखी है 86,134 रुपये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो पहल कब शुरू की गई। 1 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2019, 13 दिसंबर 2019।
तो दोस्तों ये मिशन निर्यातक बनों की पहल सबसे प्रथम चरण है वो था 29 जुलाई 2021 को। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 5 दिसंबर 2022 को इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। क्वेश्चन अगला है अपना, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? यानी राज्य सकल मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में किसका सर्वाधिक योगदान है? फसल, वानिकी, मत्स्य या पशुधन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पशुधन। पशुधन का योगदान है 46.41%, फिर फसल का है 46%, वानिकी का है 7.20% और मत्स्य का है 0.39%। तो इसका ऑप्शन अपने फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है? तो पशुधन का है, और अगर सबसे कम पूछे तो मत्स्य का। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है? 47.50%, 52.34%, 57.90%, 55.96%। तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो है 52.34%। वर्ष 2020-21 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है 242.89 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 52.34% शुद्ध बोया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, असंगत युग्म यानी कृषि जलवायु क्षेत्र और जिले दे रखे उसकी पहचान करनी है। जैसे 4th बी में प्रतापगढ़ आता है, 1st बी में गंगानगर आता है, 2nd ए में जालोर आता है और 3rd बी में भरतपुर आता है। तो दोस्तों जो जालोर है वो 2nd बी के अंदर आता है, 2nd ए में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर, जो कि 2nd ए में नहीं आता, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार प्रत्यक्ष से कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 या फिर 2020-21? तो ये कृषि बजट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में पहली बार कृषि बजट वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। इस कृषि बजट को समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान विचार के साथ प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया? 2022-23 को कृषि बजट अलग से पेश किया गया राजस्थान में, तो वर्ष 2022-23। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपमिशन शामिल नहीं किया गया है? कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, कृषि वानिकी पर उपमिशन। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 2014 में प्रारंभ हुआ था। ये मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2014 को, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60:40। इसके अंतर्गत 4 उपमिशन शामिल है। कृषि विस्तार पर उपमिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन और कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम। तो ये वानिकी वाला है ना, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसकी जगह कृषि में अगर ई गवर्नेंस होता तो सारे के सारे सही हो जाते। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राज्य वित्त पोषण का हिस्सा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई है उसमें जो राज्य का जो वित्त पोषण है वो कितना है? तो राज्य का है 40% और सेंटर का है, यानी केंद्रीय सरकार का है 60%। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2005 से शुरू हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में किसान कलेवा योजना कब प्रारंभ हुई? तो किसान कलेवा प्रारंभ हुई थी 2014 को, 20 जनवरी 2014 याद रखना है। 20 जनवरी 2014 को राजस्थान में किसान कलेवा योजना प्रारंभ की गई। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि मंडियों में के प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कलेवा योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। यानी 4 तथ्य दे रखे अपने को, एक गलत है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, महिला अनुज्ञप्तिकारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए एक कुशल श्रमिक के रूप में 45 दिवस की मजदूरी का समतुल्य सहायता प्रदान करती है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसका। अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए या अधिकतम अपने 2 पुत्रों, स्वयं का विवाह नहीं आएगा दोस्तों इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक के अपने पुत्र या पुत्री के 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। 60% नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और अनुज्ञप्तिकारी हमाल को गंभीर बीमारी होने की दशा में अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम प्रतिपूर्ति के
रूप में 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये सही हो इसका, यानी ऑप्शन 4 इसमें ज्योतिबा फुले कृषि मंडी वाला ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बाकी 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों 15, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो जीका के द्वारा ये जल क्षेत्र की आजीविका सुधार योजना यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका के द्वारा या जाइका के द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई है? अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2020 से, 1 जुलाई 2020, 1 नवंबर 2020 या फिर 1 दिसंबर 2020? तो ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से अटल भूजल योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और इसमें दोस्तों जो भारत सरकार और विश्व बैंक का जो सहयोग है ना, वित्त सहयोग, वो कितना है? 50-50% है। 1 अप्रैल 2020 से योजना लागू हुई है, अटल भूजल योजना। अगला क्वेश्चन है, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का कौन सा चरण 15 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है 17वां चरण। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा याद रखना, 17वां जो चरण है वो प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 2022 को सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी उद्योग क्षेत्र का कौन से उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है निर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, या फिर विनिर्माण। तो दोस्तों विनिर्माण का जो योगदान है वो उद्योग में सर्वाधिक रहा है, जो कि रहा है 41.26%। फिर इसके बाद निर्माण का आ जाता है, निर्माण क्षेत्र का योगदान वो रहा है 32.76%। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यानी कोई छोटे मोटे जो उद्योग खोलना चाहता है उसके लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कहाँ तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो ये है 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे इसकी व्याख्या देख लेते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मिशन निर्यातक बनों का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही था, थोड़े से पहले क्वेश्चन जो अपन ने करा था मिशन निर्यातक बनो, उसमें व्याख्या में दे रखा था कि जो दूसरा चरण है वो प्रारंभ हुआ 5 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे वाले वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।